इसकी उम्र पार कर रहे हैं और चाहते हैं कि 50 की उम्र में भी आपके अपने दांत सलामत रहें, तो आज की ये बातचीत बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। पता है 30 के बाद 80% लोग एक ही गलती करते हैं, एक ऐसी गलती जो उनके दांत जल्दी खराब कर देती है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका पता भी नहीं चलता, और जब तक पता चलता है ना, हजारों रुपए पानी की तरह बह चुके होते हैं। तो आखिर क्या है वो गलती? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। ओजोडेंट लैबोरेटरी में आपका स्वागत है। आज हम मिलकर ये जानेंगे कि अपने दांतों को लंबे समय तक हेल्दी कैसे रखा जा सकता है। और हाँ, अगर आप दांतों से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आखिर वो कौन सी गलती है जो 30 के बाद लगभग हर कोई दोहराता है? मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली प्रॉब्लम से होती है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे हम सब अक्सर अरे छोड़ो कुछ नहीं है कहकर टाल देते हैं। एक कहानी से समझते हैं। सोचिए एक चाय की टपरी है, शाम का वक्त है और 4 दोस्त रमेश, सुरेश, पूजा और इरफान चाय पी रहे हैं। तभी रमेश हंसते हुए बोलता है, यार पता नहीं क्या हो गया है, जब भी कुछ ठंडा पीता हूं ना, दांतों में एकदम से करंट सा लगता है। अब बताइए, ये बात सुनी सुनी सी लग रही है ना? इस पर पूजा तुरंत कहती है, अरे ये तो सेंसिटिविटी है, 30 के बाद तो बहुत कॉमन है ये। लेकिन सुरेश उसे बीच में ही टोक देता है। वो कहता है, कॉमन है ठीक है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इसे इग्नोर कर दें। और बस यही वो सवाल है जो पूरी बात का रुख बदल देता है। क्या ये सच में बस एक आम सी प्रॉब्लम है या किसी आने वाली बड़ी मुसीबत का अलार्म? और देखिए, सुरेश की बात में वजन था। क्यों? क्योंकि उसने इस आम सी प्रॉब्लम को इग्नोर करने का नतीजा बहुत करीब से देखा था। और वो नतीजा सिर्फ दांत का दर्द नहीं था, बल्कि जेब पर एक बहुत बड़ा बोझ भी था। सुरेश बताता है, मेरे पापा भी बिल्कुल यही कहते थे, कुछ नहीं होता। और बाद में पता है क्या हुआ? 40,000 रुपए का बिल बना। 40,000! ये सुनते ही सब हैरान रह गए। एक इतनी छोटी सी लगने वाली बात और इतना बड़ा खर्चा। यही वो गलती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ सुरेश के पापा की नहीं है, ये हम में से कई लोगों की कहानी है। आपको पता है आंकड़े क्या कहते हैं कि 35 की उम्र के बाद हर 10 में से 7 लोगों को मसूड़ों की कोई ना कोई दिक्कत शुरू हो ही जाती है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। अब रमेश का सवाल एकदम वाजिब था। वो बोला, तो फिर करें क्या? इलाज तो इतना महंगा है। और बस यहीं से बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, समाधान। क्योंकि हम सब जानते हैं इलाज से लाख गुना बेहतर है बचाव। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बचाव के तरीके बहुत ही सस्ते और एकदम आसान हैं। तो उन दोस्तों की बातचीत से ना 4 बहुत ही सिंपल से तरीके निकल कर आए। पहला, फ्लॉसिंग। दूसरा, साल में बस एक बार चेकअप। तीसरा, कैल्शियम और विटामिन डी का ध्यान रखना। और चौथा, रात में दांत पीसने की आदत से बचना। चलिए अब जरा इन चारों को एक एक करके फटाफट समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लॉसिंग की। इरफान एक कमाल की बात बताता है। कहता है, मेरे डेंटिस्ट ने बताया था कि जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे दांतों का सिर्फ 60% हिस्सा ही साफ होता है। सोचिए जरा, बाकी का 40% हिस्सा यानी दांतों के बीच की जगह वो तो वैसी की वैसी रह जाती है और वहीं पर खाना फंसता है। और बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है, कैविटी की, मसूड़ों की बीमारियों की। और अब जरा इसका खर्चा सुनिए। पूजा बताती है कि फ्लॉस का एक पैकेट सिर्फ 100 से 150 रुपए का आता है, और वो भी महीनों चल जाता है। अब आप ही बताइए, कहाँ 100-150 रुपए और कहाँ हजारों रुपए का रूट कनाल, है ना कमाल का सौदा? दूसरा पॉइंट है साल में एक बार डेंटल चेकअप। सुरेश फिर अपने पापा का एग्जाम्पल देता है। अगर पापा साल में एक बार चले जाते तो जो छोटी सी कैविटी थी वो शायद 800 रुपए की फिलिंग में ही ठीक हो जाती, पर उन्होंने देर कर दी और उसी दांत के लिए 15,000 रुपए का रूट कैनाल करवाना पड़ गया। मतलब साफ है, एक छोटा सा चेकअप आपकी जेब पर पड़ने वाले हजारों के बोझ को बचा सकता है। तीसरी और बहुत जरूरी बात, दांतों को अंदर से मजबूत बनाना। पूजा याद दिलाती है कि अरे हमारे दांत भी तो हड्डियां ही हैं, और हड्डियों को मजबूती के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। बिल्कुल सही। और सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल की रिसर्च ये भी बताती है कि शरीर में विटामिन डी की कमी का सीधा कनेक्शन मसूड़ों की प्रॉब्लम से है। तो मतलब सही खाना पीना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अब चौथा तरीका, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें रात में दांत पीसने की आदत है। सुरेश बताता है कि उसे खुद ये आदत थी और सुबह सुबह जबड़े में दर्द होता था। इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, एक नाइट गार्ड। ये बस एक बार का छोटा सा खर्चा है, लेकिन ये आपके दांतों को घिसने से बचाता है और जबड़े के दर्द से भी सालों साल तक बचाता है। तो जब इन चारों दोस्तों ने इन बातों पर गौर किया तो उन्हें एक चीज समझ आई। ये सिर्फ 4 टिप्स नहीं है, ये असल में अपनी सोच बदलने की बात है, एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। रमेश ने जो बात कही वो एकदम 100% की थी। उसने कहा,
मतलब यार सीधी सी बात है, दांत बचाने हैं तो थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, वरना बाद में बस पैसा ही पैसा खर्च होगा। और ये बिल्कुल सच है। आज का थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको भविष्य के बड़े खर्च और बड़ी तकलीफ से बचा सकता है। इरफान ने भी मुस्कुराकर एक अच्छी बात जोड़ी, बोला, ये तो बस अपने खर्च को बैलेंस करने जैसा है। छोटा मोटा खर्चा अभी कर लो ताकि बाद में कोई बड़ा सा बिल ना फाड़ना पड़े। कितनी सीधी और सच्ची बातें हैं। तो दोस्तों, इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारे दांतों की सेहत किसी और की नहीं, हमारी अपनी जिम्मेदारी है और इसे हमें सीरियसली लेना ही पड़ेगा। एक बात याद रखिए, 30 के बाद दांत बचाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये कुछ अच्छी आदतें आज से, अभी से शुरू करनी है, ताकि 50 की उम्र में भी हम अपनी मुस्कान अपने असली दांतों के साथ दिखा सकें। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना तो बनता है। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी का बड़ा खर्चा बच जाए। और आपके क्या विचार हैं इस बारे में, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमेशा याद रखिए, उज्जो डेंट लैबोरेटरी के लिए आपकी मुस्कान हमारी जिम्मेदारी है। आपसे मिलते हैं अगली बार एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।